नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल भार्गव, कंसल्टेंट ईएनटी एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट एट भार्गव ईएनटी एंड एलर्जी सेंटर। आज हम बात करते हैं कि हम कैसे घर में एलर्जी को कम कर सकते हैं। एलर्जी की दवाइयां तो आपने बहुत खाई होंगी। आज देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं दवाइयों के अलावा। एलर्जी के लिए एक टेस्ट होता है जिसको स्किन प्रिक टेस्ट बोलते हैं, जिससे हमें यह पता लग जाता है हमें किस चीज से एलर्जी है। प्रमुख रूप से 6 तरीके के एलर्जी के कण होते हैं, जिसमें पोलन्स यानी पराग के कण, इंसेक्ट्स, डस्ट माइट, मोल्ड यानी फंगस, उसके अलावा पेट्स एंड फूड। फूड के लिए तो बड़ा सिंपल है, हमें पता लग गया किस चीज से एलर्जी है तो उसको ना खाएं। सेकंड पे मोल्ड यानी फंगस। मोल्ड या फंगस जो होती है वो हमारे घर में जहां सीलन होती है वहां पे बन जाती है। तो इसमें आपको घर का ट्रीटमेंट ऐसे कराना है कि सीलन बिल्कुल ना रहे। अगर कहीं कबाड़ इकट्ठा हुआ है तो वहां फंगस हो जाती है। आपने न्यूज़पेपर इकट्ठे करके रखे हैं कि कबाड़ी को देंगे तो उनमें हो जाएगी। अगर आप गार्डनिंग करते हैं और वहां पे आपके पत्ते गिरे पड़े हैं, उनमें फंगस हो जाती है। कई बार पौधों के अंदर भी फंगस लग जाती है। इसके अलावा वॉश बेसिन हो गया, सिंक हो गया, उनके किनारे पे फंगस होती है। कई बार बाथरूम के अंदर वैसे भी मॉइस्चर की वजह से फंगस लग जाती है। तो आपको इन चीजों से निदान पाना पड़ेगा। इसके बाद पोलन यानी पराग के कण। पोलन एलर्जी भी बहुत कॉमन है। पोलन एलर्जी के साथ ऐसा होता है कि कुछ हमारे पोलन्स तो ऐसे होते हैं जो साल भर आते हैं, जैसे साइनाडोन, और कुछ होते हैं जिनके सीजन होते हैं। तो जब आपको पता लग गया कि आपको जिससे एलर्जी है उसका सीजन आ रहा है, तो आप बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलिए। उसके अलावा शाम को आप जो खिड़की दरवाजे हैं उसको बंद रखिए, और जब भी आपकी तेज हवा चल रही है तब खिड़की दरवाजे बंद रखिए। इससे पोलन से काफी हद तक आराम मिल सकता है। और अगर कोई ऐसा पोलन है जो आप गार्डनिंग कर रहे हैं और आपके घर के अंदर ही वो पेड़ लगा हुआ है तो उसको भी हटा दीजिए। इसके बाद इंसेक्ट्स भी बहुत कॉमन है और हम इंडिया में तो बहुत ज्यादा इनसे एलर्जी मिलती है। इसके लिए आप पेस्ट कंट्रोल कराइए। कॉकरोच है तो बिल्कुल कॉकरोच ना दिखें। मच्छर है तो मच्छरदानी लगाइए, कॉकरोच और मच्छरों से बचें। इसके अलावा डस्ट माइट सबसे कॉमन एलर्जन है। सबसे ज्यादा एलर्जी इससे पाई जाती है। ये जहां भी हमारे फैब्रिक होगा वहां पे डस्ट माइट हो जाते हैं, जैसे कालीन, कारपेट्स घर में एलर्जी वाले पेशेंट्स के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कर्टेन्स, फैब्रिक कर्टेन की जगह आप ब्लाइंड लगा सकते हैं। आपके गद्दे, तकिए, चद्दर, क्विल्ट, एसी ब्लैंकेट, इन सब जगह डस्ट माइट बन जाती है। तो जब भी मौका लगे तो इन चीजों को धूप लगाइए। धूप से हमारी डस्ट माइट मरती हैं। और किसी और को बोल दीजिए कि उसको वो अच्छे से धूल झाड़ दें। एक ये भी देखा गया है कि अगर हम गर्म पानी से इनको साफ करें तब भी डस्ट माइट हमारी कम हो जाती है। इसके अलावा डेली एक फ्रेश चादर बिछाइए। डस्ट माइट हमारी सॉफ्ट टॉयज के अंदर भी हो जाती हैं, तो उनको भी रेगुलर वॉश करते रहें और अपने कमरे से हटा दें तो बहुत अच्छा है। कई बार पेट के अंदर भी डस्ट माइट उनके जो फर में हो जाती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा डस्ट माइट जो है, कोई कमरा बहुत दिनों से बंद है, आपने कपड़े कहीं जगह बहुत रखे हुए हैं, तो उसको निकालेंगे तो आप डायरेक्टली हैंडल मत करिए। झाड़ू लग रही है, डस्टिंग हो रही है तो आप वहां प्रेजेंट ना हो। चद्दर मत झाड़िए। ये छोटे छोटे ऐसे चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं जिससे हम डस्ट माइट एलर्जी से बच लें। ये हमने अभी बात करी बहुत छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा जो है, जो सिगरेट का धुआं हो गया, ये हमारा जो है एलर्जी का ट्रिगर होता है। कुछ लोगों के लिए सर्द गर्म एक एलर्जी का ट्रिगर होता है, तो उसको बचिए। परफ्यूम की स्मेल, धूप बत्ती, अगरबत्ती की स्मेल, ये भी एलर्जी के ट्रिगर होते हैं। कुछ लोगों के टच करते ही, जैसे ही नाक को छुआ, छींके आने लग गए, तो वो हम उसको बचना है। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट हो गया, अगरबत्ती हो गई, या फिर हमारा कछुआ छाप हो गई, इन सब से भी हमारी एलर्जी बढ़ती है। तो इन सबको आप ध्यान रखिए। बी सेफ, बी हेल्दी। धन्यवाद।